देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से बीके सदस्यों का सम्मान। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा को समाज में मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया। देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों यह अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए वैल्यू एजुकेशन के डायरेक्टर बीके डॉक्टर प्रोफेसर पांडेमणि को भी अवार्ड प्रदान किया गया। देश के अग्रणी अखबार दैनिक भास्कर की ओर से शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी, जिसमें समाज में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सूबे के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने हाथों से अवार्ड दिया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला भी उनके साथ मौजूद रही। राज्यपाल के ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर में आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे ज्ञान सरोवर स्थित मेडिटेशन हॉल के मंच पर पहुंचे। वहां बीके डॉक्टर निर्मला दीदी, दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक ओम गौड़, राजस्थान के सीओओ वारिस तिवारी ने उनका भव्य अभिनंदन किया। नव निर्माण में जुटे सभी अवार्डी, हर लोगों ने राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दिया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी बिजनेस के क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर ये प्रोग्राम क्यों करता है। ये प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस प्रोत्साहन से आपको देखकर नई जो पीढ़ी है वो उसको बिल्कुल अपने जीवन में उतारती है, और यही हमारा लक्ष्य है कि आपको देखकर कोई आपसे सीखे। इस कार्यक्रम में ज्ञान सरोवर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, शिवा मंत्रण के संयुक्त संपादक बीके पुष्पेंद्र उपस्थित थे। मुंबई में नए मेडिटेशन सेंटर का भव्य उद्घाटन। मुंबई में राम मंदिर स्टेशन के समीप एकता ट्रिपोलिस में ब्रह्मा कुमारीज के नए राजयोग सेवा केंद्र का मंगल उद्घाटन कार्य संपन्न हुआ। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा एवं बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा के कर कमलों से विधिवत भवन का उद्घाटन हुआ, जिसके 500 से भी अधिक बीके सदस्य साक्षी बने। कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदर स्वागत नृत्य से हुआ, तो वहीं आगे कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रफुल्ला और बीके राज ने भी भवन द्वारा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में होने वाली भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में बिल्डर अशोक मोहनानी का धन्यवाद किया गया। इस केंद्र में रहने वाली बहनें और आने वाले भाई बहनें बाबा की इस सौगात को दिल में समा के रखिएगा कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। और भगवान तो दया का सागर है ही, बच्चों का ख्याल तो करता ही है। तो जहाँ नज़दीक उनको हो वहाँ बाबा स्थान बना देता है। ये बाबा का नया घर जो कहा कि बहन के संकल्प से बना और अशोक भाई के पुरुषार्थ सहयोग से बना, क्योंकि अशोक भाई का जैसा नाम है वैसा काम। अशोक भाई बहुत सारी अशोक वाटिकाएं तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर अनेक आत्मा रूपी सीताएं आकर के अशोक जीवन का अनुभव करती रहती हैं। चेन्नई में अध्यार सेवा केंद्र द्वारा नागेश्वर राव पार्क में इंसाइटफुल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों में जागृति लाई जाए, साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा द्वारा सभी अपने जीवन को सुखी बना सके। ज्वलंत चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से पानी के महत्व और इसकी गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया। प्रदर्शनी द्वारा स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने में व्यक्तिगत भूमिका पर जोर दिया गया। वीडियो शो के जरिए यह समझाया गया कि कैसे विचार पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं और व्यक्तिगत भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। सभी आगंतुकों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारियों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उचित कदम उठाने का मार्गदर्शन दिया गया। सैकड़ों लोगों ने स्टॉल का दौरा किया और सूचनात्मक शो का पूरा आनंद लिया।
इस प्रभावशाली जागरूकता अभियान के द्वारा सभी को आध्यात्मिकता का परिचय मिला, साथ ही जीवन में सकारात्मक विचारों को कैसे उजागर करें इसकी प्रेरणा मिली। हाल ही में भोपाल स्थित ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र में संस्कृति के संरक्षक नारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। स्वर्णिम संस्कृति की रचना में नारी की भूमिका पर जोर देते हुए सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रभारी बीके रीना ने कहा कि नारी शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। नारी ही विश्व निर्माता, सृष्टि की निर्माता, अच्छे संस्कारों की निर्माता और एक श्रेष्ठ समाज की निर्माता है। एक संकल्प परमात्मा ने दिया कि इस तरह से कुछ करना है आयोजन, और बहुत कम समय में इस प्रोग्राम की प्लानिंग हुई, बहुत कम समय में ये सब तैयारी हुई और इतनी अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशेष सेवाएं दे रही, हमारे समाज में विशेष योगदान दे रही बहुत ही वरिष्ठ बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ब्लेसिंग हाउस आज बहुत धन्य धन्य महसूस कर रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में अपना घर आश्रम की डायरेक्टर समाज सेवी माधुरी मिश्रा, बाल विकास संरक्षण आयोग से डॉक्टर निशा श्रीवास्तव, बीयू यूनिवर्सिटी की एचओडी अर्चना श्रीवास्तव, स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर कामयानी मिश्रा, समाज सेवी शशि समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके रावेंद्र, बीके सतीश, बीके राम समेत अन्य बीके बहनों की विशेष सहभागिता रही। जितने भी सेंटर्स हैं उनकी जो संचालक हैं वो दीदियाँ ही हैं। तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक अपनी संस्कृति का संरक्षण तो ब्रह्म कुमारी ही कर रहा है। और एक चीज़ मैंने फील करी कि मैं जैसे यहाँ पर आई उसके बाद से कोई भी दूसरा स्ट्रेस या कोई भी दूसरा थॉट्स मेरे मन में नहीं आए। तो जब 1 से 1.5 घंटे में इतना बदलाव अंदर आ सकता है, तो अगर हम इससे जुड़ेंगे तो हम कितना बदलाव नहीं ला सकते। जैसे कि सेवा की जो परिकल्पना है और जो समर्पण के साथ, प्रेम के साथ काम करने का जो मुझे अनुभव और जिम्मेदारी अगर मैंने सीखी है तो इसी संस्थान से सीखी है। तो अगर हम नारियों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो हमें गर्व से ही उनको संस्कारवान बनाना चाहिए। भौतिक पक्ष की बात करते हैं तो उसमें सभी भौतिक वस्तुएं, आविष्कार या निर्माण आदि को ले सकते हैं। चूंकि भौतिक पक्ष सीधे रूप में आवश्यकताओं के संपर्क में रहता है, अतः इस क्षेत्र में मनुष्य ने, विशेषकर पुरुष ने सदैव रुचि ली है और संस्कृति के इन्हीं विभिन्न आयामों को पोषित करने और संरक्षित करने का कार्य स्त्रियां प्रारंभ से ही करती चली आ रही हैं। सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना, उसके लिए हमें कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर हम नारी अगर कहीं जुड़ेंगे तो हम अपने परिवार को भी लेके चलेंगे और परिवार को बदलेंगे तो संसार को और ये विश्व को, विश्व गुरु या फिर कहेंगे कि जो सत्योग आने वाला उसको लाने में देरी नहीं लगेगी। ओम शांति। बच्चों को संस्कार देने वाली हैं, कॉलोनी में संस्कार डेवलप करने वाली हैं, समाज को संस्कार करने वाली हैं, वो नारी है और उनसे भगवान को बहुत उम्मीद है। और कहीं न कहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है, भगवान ने अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की है। सर्वविदित है, पिछले वर्ष संस्था द्वारा एक बृहद परियोजना कल्पतरु अर्थात रूह को तरु से जोड़ना और उसकी लगभग 75 दिन पालना करने के उद्देश्य को लेकर छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा भी लाखों पौधे लगवाए गए थे। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर कल्पतरु अभियान में जुड़ने वाले सहयोगी वृक्ष पालकों का सम्मान किया गया। ग्राम गारोरी, रामगढ़, बागौती सहित अन्य गांव एवं लोकल छतरपुर में वृक्षों की पालना करने वाले भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष सम्मान किया गया। इस परियोजना में सबसे ज्यादा किसानों को जोड़ा गया था, क्योंकि किसान देश की शान है और उससे अच्छा प्रकृति को कोई समझ नहीं सकता। स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सभी का कर्तव्य है हम ऐसे ही मिलकर अच्छे कार्य करते रहें, ताकि हमारे लिए शुद्ध हवा, जल और प्रकृति के सभी तत्व जीवित बने रहें, क्योंकि उन्हीं से हमारा जीवन है। कि पर्यावरण एक खतरा बनता जा रहा है मानव जीवन के लिए। इसको संरक्षित करना हमारी जिम्मेवारी है, वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और भविष्य पीढ़ी के लिए भी। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हर दिवस को, हर कार्य को सामाजिक स्तर पर अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए वृहद रूप में मनाता है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने
पर्यावरण दिवस को एक दिन के लिए नहीं, लेकिन कम से कम 7 दिन विशेष अभियान के द्वारा जन जागरूकता फैलाने के रूप में मनाने का संकल्प किया है। तो आश्रम से कुछ बहनें आई थी, तो उन्होंने हमें पेड़ लगाने को कहा कि आप पेड़ लगाइए, आप किसान हो, आप पेड़ लगाइए। तो हमने इन पेड़ों को लगाया और इन पेड़ों से जैसे हमें बहुत आगे फल मिलेंगे हैं और खुशियाँ होंगी। चलो हम किसानों के लिए तो यही अच्छा है कि फल पेड़ लगाना, उससे जो फल मिले उससे आमदनी हो, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये दूसरी बात ये भी हमें अच्छी लगती है कि चलो हम किसानों को कोई तो सम्मान कर रहा है। आज कोई भी किसानों का सम्मान नहीं कर रहा है, जो हमें ब्रह्मा कुमारियों ने जो सम्मान किया है वो हमें उससे बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी मिली। ब्रह्म कुमारी दीदी लोग आई थी, उन्हें जो पेड़ लगवाते, उन्हें 1 साल हो गई हम इनकी सेवा से खुशामद का। तो ये पेड़ है सबके, और जो कसी वहीं का सम्मान करो ने मान करी, हमें बड़ी खुशी है। सेक्टर 9 सेवा केंद्र और भारत विकास परिषद माधव शाखा द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम प्रतिनिधि संजय बाटला और डीएसपी भारत भूषण व भाविप अध्यक्ष पायल चौधरी ने शिरकत की और अपने विचार रखे। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर, पवित्र बनाने में वृक्षों का पूरा योगदान है, इसलिए हमें पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस अवसर पर कई बीके सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने पौधारोपण कर पौधों की पालना करने का संकल्प लिया। 2 महीने लगातार जो ये बरसातों का सीजन है, जितने मैक्सिमम हम पौधे लगा सकते हैं और समाज के थ्रू लगवाएं, वो अपने लिए भी और अपने देश समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा है कि हम इस सब कार्यक्रम में बार बार इकट्ठे होते हैं। बहन जी बार बार मौका देते हैं यहाँ आने का, और बड़ा यहाँ आकर अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस पौधारोपण से सोच बदलेगी और वातावरण को शुद्ध होगा और सभी आने वाली पीढ़ी में भी इसका भी काफी पूर्ण उत्साह होगा। ये जो कार्यक्रम है इसे निरंतर से अभिप्राय वही है कि पौधों को हम एक दूसरे के साथ वितरित करें। पौधा जो है वो जीवन का आधार है हमारे, और इससे हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। कोरबा के तुलसी नगर गेरबा घाट स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में भी विशेष पर्यावरण दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी शैलेंद्र पिस्दा, कनिष्ठ वैज्ञानिक मानिकलाल चंदेल, सेंट्रल वर्कशॉप के उप प्रबंधक नवीन पांडे, तो वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से पर्यावरण की सेवा करने का सभी से संकल्प करवाया। इस दौरान सभी से यह अनुरोध किया गया कि दैनिक जीवन में कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें और पर्यावरण को बचाने में अपना पूरा सहयोग दें। इस कार्यक्रम में कवित्री अंजना सिंह द्वारा पर्यावरण पर कविता प्रस्तुत की गई, तो वहीं सभी को राजो का अभ्यास भी कराया गया। अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा करने में सहयोग दिया। इसी कड़ी में भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया गया। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वैन ने विषय के तहत अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के समय में पर्यावरण असंतुलित हो गया है। बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज विश्व का तापमान चिंतित स्तर पर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से अवेयर करना जरूरी है कि पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसी दिवस में सभी के लिए कैसे हमारा वायु पवन ठीक रहे, हमारा जल संरक्षण रहे, हमारा परिवेश सुस्त रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। हमें इस साल खास पर्यावरण के साथ साथ हमारी स्वस्थ जीवन के लिए यही बताया गया, सल्यूशन टू प्लास्टिक प्रोटेक्शन। यही लक्ष्य आज रखने के लिए हम सब के प्रति ये सचेतनता की मंत्र है कि एटलीस्ट एक दिन हम प्लास्टिक का यूज न करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।